और देखिए, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के प्रमुख सहयोगी के रूप में नाम आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत के हाउसकीपिंग मैनेजर सैमुअल मिरांडा का। इन दोनों की केमिस्ट्री इस बात से भी समझी जा सकती है कि अगस्त 2019 से लेकर सुशांत की मौत तक दोनों के बीच यानी कि रिया और सैमुअल के बीच 286 बार बात हुई थी, जबकि इस दौरान रिया ने अपने लिव इन पार्टनर सुशांत से महज 145 बार बात की। सुशांत के घर में रिया का भेदिया। सुशांत के पल पल का रखता था हिसाब। सैमुअल से रिया को मिलती थी हर जानकारी। कॉल डिटेल से रिया सैमुअल की केमिस्ट्री का खुलासा। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में कॉल डिटेल से नया मोड़। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई जांच से पहले जहां मुंबई पुलिस इस मामले को ओपन एंड शट केस के रूप में दिखा रही थी, उसी मामले में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट से पहले ही उसके ड्रग सिंडिकेट से कनेक्शन का खुलासा हो चुका है और अब कॉल कन्वर्सेशन की एनालिसिस से इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है और वो नाम है सुशांत सिंह राजपूत के हाउसकीपिंग मैनेजर सैमुअल मिरांडा का। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल का डिटेल डेटा एनालिसिस से पता लगाया है कि सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती दोनों क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे और सुशांत के पैसे का इस्तेमाल अपने निजी खर्चे के लिए करते थे। इतना ही नहीं, इस एनालिसिस से यह भी पता चला है कि रिया को सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन सैमुअल मिरांडा की मदद से ही मालूम हुआ था। और तो और इस एनालिसिस में 17 अप्रैल और 1 मई 2020 को दोनों के बीच नारकोटिक्स की खरीद के संबंध में हुई बातचीत का भी खुलासा हुआ है। सीबीआई ने कॉल कन्वर्सेशन का एनालिसिस करके रिया के ड्रग परचेजिंग डिटेल का तो खुलासा किया ही है, रिया और सैमुअल मिरांडा की साजिशों को भी सबके सामने ला दिया है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का जो कॉल डिटेल निकाला है, उसके मुताबिक अगस्त 2019 से जून 2020 तक दोनों के बीच 286 बार बात हुई। इसके बाद दोनों के बीच सुशांत की मौत के 1 महीने बाद बात हुई। 14 जुलाई को ये फोन रिया ने सैमुअल को किया था। दोनों के बीच ये बातचीत 19 मिनट 51 सेकंड तक चली। अगस्त 2019 से जुलाई 2020 के बीच रिया ने 259 बार कॉल किया, जबकि इस अवधि में सैमुअल ने 28 बार रिया को कॉल किया। इस कॉल डिटेल से ये भी पता चला है कि सुशांत की मौत के 1 महीने बाद रिया ने सैमुअल से 19 मिनट 51 सेकंड की सबसे लंबी बात की थी। इसके पहले 7 फरवरी 2020 को दोनों के बीच 7 मिनट 19 सेकंड और 17 दिसंबर 2019 को 7 मिनट 18 सेकंड की बात हुई थी। ये सभी कॉल रिया ने सैमुअल को किए थे। कॉल डिटेल से साफ है कि 17 अगस्त 2019 से 6 जून 2020 के बीच 294 दिनों में रिया और सैमुअल के बीच 286 बार बात हुई। साफ है कि रिया लगभग रोजाना सैमुअल से बात करके सुशांत के घर में होने वाली हर बात का डिटेल लेती थी, ताकि सुशांत के घर में उसकी मर्जी के बिना कुछ भी ना हो सके। सुशांत के घर सैमुअल को नौकरी पर भी रिया ने ही रखा था। इससे भी इस बात की आशंका को बल मिलता है कि रिया ने सुशांत के घर पर सैमुअल को अपना भेदिया बनाकर रखा था। दोनों के बीच हुई बातचीत पर शक की सुई इसलिए भी घूम रही है क्योंकि कॉल एनालिसिस से दोनों के ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने की बात का भी खुलासा हुआ है। ये बात भी हैरत में डालने वाली है कि रिया जहां सैमुअल से तो लगभग रोजाना बात करती थी, वहीं उसकी अपने लिव इन पार्टनर सुशांत के साथ फोन पर तुलनात्मक तौर पर काफी कम बात हुई। इसी अवधि में रिया ने सुशांत को सिर्फ 94 बार कॉल की, जबकि वो सैमुअल के साथ फोन पर लगातार जुड़ी रही।
कॉल डिटेल और कॉल कन्वर्सेशन के आधार पर सीबीआई को और भी अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। इससे इस बात का भरोसा भी हुआ है कि सीबीआई जल्द ही इस सुसाइड मिस्ट्री की एक-एक बातों का खुलासा कर देगी। टीम न्यूज़ नेशन।